चंद सालों से बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में डिजिटल दहशतगर्दी की मजमून कोशिश की जा रही है, जिसका मकसद झूठी खबरों और प्रोपेगेंडे के जरिए कौम में नफाक और मायूसी फैलाना है। पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच की आइन इजाजत जरूर देता है, मगर आईन पाकिस्तान ने इसकी वाज़ेह हदबंदी भी कर रखी है। आज महंगाई, बेरोजगारी, बिजली के बिलों समेत दीगर मसाइल से आवाम यकीनन परेशान है, लेकिन मुझे इसका पूरा एहसास है। इंशाअल्लाह अगले चंद दिनों में आपको बिजली के हवाले से पूरे पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से आपको खुशखबरी मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आपको मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, मेरे पूरे ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो और अल्लाह करे कि हमें इस किस्म की आज़ादियाँ नसीब होती रहें और पूरी कौम ऐसे दिन देखते रहे। इस साल जो बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स थी पाकिस्तान की, उसमें सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है वो अरशद नदीम का गोल्ड मेडल है और आज भी उसे सेलिब्रेट किया गया पूरे पाकिस्तान में। और मैं ये समझता हूँ कि अरशद नदीम पाकिस्तान का मौसन है कि उसने उस वक्त पाकिस्तान को खुशी दी जिस वक्त पूरे मुल्क को खुशियाँ चाहिए थीं। तो आज के दिन अरशद नदीम के नाम हम वक्फ करते हैं और साथ दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे और बच्चे पैदा करे पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान को इसी तरह नवाज सकें, पाकिस्तान को खुशियाँ दे सकें। अरशद नदीम की जो स्टोरी है उसके अंदर बेशुमार लोग आए, उसके अंदर कोच सलमान बट भी आए और उसके अंदर उनके वालिद भी आए, उनके फैमिली के लोग भी आए, फिर प्राइम मिनिस्टर आए, फिर मरियम नवाज साहब आई, फिर इमरान खान साहब आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नून लीग, आर्मी चीफ, बेशुमार ओहदेदार, बेशुमार शख्सियात आईं और कुछ ना कुछ उन्होंने कंट्रीब्यूट अरशद नदीम की ज़िंदगी में किया था और उसका उन्होंने प्राइड भी लिया। लेकिन यहाँ पे एक शख्सियत है जिसका नाम रशीद साकी है, वो मिसिंग है। ये वो पहले शख्स थे, ये पहले कोच थे जिन्होंने अरशद नदीम को डिस्कवर किया था, जिन्होंने सबसे पहले इनकी परवरिश शुरू की थी। इन्होंने इनके सर पे हाथ रखा था, उन्हें नेज़ा बनाने का तरीका बताया था और साथ इन्हें ये बताया था कि तुम नेज़ाबाजी में जाओ। तो आज के दिन मैं चाहता हूं कि वो शख्स जिसने इस हीरे को तराशा था या इस हीरे को डिस्कवर किया था उसके साथ कुछ बात की जाए। और हमारे साथ इस वक्त रशीद साकी साहब मौजूद हैं, ये अरशद नदीम के पहले कोच हैं। रशीद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा सर, ये कैसे डिस्कवर किया आपने अरशद नदीम को और कैसे आपको फील हुआ कि आने वाले दिनों में ये एक सुपरस्टार बन सकता? मैं 2011 में, इससे पहले तो मैं पंजाब एथलेटिक एसोसिएशन का मैं एग्जेक्टिव मेंबर था और जिला खानेवाल का मैं एथलेटिक प्रेसिडेंट था। इसके साथ मैं पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड का क्वालिफाइड कोच भी हूँ। मेरा इधर मियाँ चनू में एक होटल का छोटा सा बिजनेस है, तो मैं 74-5 में खुद भी मैं अपने कॉलेज में मियाँ चनू में 2 साल बेस्ट एथलीट रहा हूँ। तो ये मेरा जेवलिन मेरा फेवरेट इवेंट था। तो 2011 में मैंने एथलेटिक इवेंट जूनियर करवाया, उसमें मैंने इस लड़के अरशद नदीम को देखा। ये मुख्तलिफ इवेंट करता था, ये अपना जेवलिन भी करता था, शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, हैमर भी करता था, ये ट्रिपल जंप भी लगाता था। तो उस वक्त इसकी उम्र तकरीबन 14 साल थी। तो मैंने इसको देखा तो मैं इससे मुतासर हुआ। इसका लंबा कद, इसके लंबे बाजू, तो उम्र भी थोड़ी। तो मैंने उस वक्त सोचा, मैंने कहा अगर इस लड़के की मुनासिब तरबियत हो, कोचिंग हो, तो ये वर्ल्ड में नाम पैदा कर सकता है। तो उसके बाद फिर मैंने इसको इसके वालिद साहब इसको मेरे पास लेके आए, तो उन्होंने कहा भी ये आप आज के बाद ये आपका बेटा है, आप इसकी जैसे मर्जी ट्रेनिंग करें। तो 2011 अब ये फरमाए कि ये जो आपने उसे ये क्यों कहा कि जेवलिन की तरफ आओ, नहीं आपने जेवलिन की तरफ उसको क्यों भेजा? और स्पोर्ट्स भी थी जो बड़ी पॉपुलर थी पाकिस्तान के अंदर, तो क्यों आपने महसूस किया कि नेज़ाबाजी अच्छी कर सकता है? ये शॉर्ट पुट भी अच्छा करता था, तो ये शॉर्ट तो मशवरा दिया भी उसके लिए तो बड़ी हैवी बॉडी चाहिए। तो वर्ल्ड में भी इसका जो इसके लिए इसको मेहनत सख्त करनी पड़ी, खुराक ज्यादा, तो ये नहीं कर सकता था। ये जो जेवलिन का जो मेरा भी फेवरेट इवेंट था, तो उसके लिए इसका लंबा कद और लंबे बाजू जो फेवरेट थे। तो फिर मैंने इसे कहा भी आप दूसरी गेमें सब छोड़ो और इसके जेवलिन की तरफ आए। तो उसके बाद हमने जेवलिन की
उसकी ट्रेनिंग मैंने शुरू की। मियाँ चंदू में तो कोई मयारी ग्राउंड भी नहीं था, तो ये हमारे मेरे होटल के सामने एक कचहरी तहसील कॉम्प्लेक्स, उसमें एक ग्राउंड छोटा सा था, तो मैं अपने बिजनेस भी करता था, फिर उधर इसकी ट्रेनिंग वगैरह करवाता था। तो उसके बाद मैं इसकी रहायश भी एक गाँव दूर दराज के गाँव का था, तो ये फिर मेरे पास ही इधर सोता था, फिर खाना वगैरह जो भी। तो उसका उसके लिए फिर मैंने ये जेवलिन वगैरह भी सियालकोट से मंगवाए। तो ये इस तरह ये सफर चलता रहा। फिर 2012 में वो अपने यूथ फेस्टिवल पंजाब गवर्नमेंट ने करवाया, तो उसमें किसी भी अगर तालब इल्म को उसकी जहानत का अगर पता लगाना हो तो वो उसके लिए तो इम्तहान ही होता है। जब इम्तहान होगा तो उसका तालब इल्म की जहानत का पता लगेगा। इसी तरह किसी खिलाड़ी के लिए उसकी काबिलियत का अंदाजा करने के लिए जब तक कोई टूर्नामेंट ना हो तो मैचेस देना पता नहीं है। तो फिर 2012 में यूथ फेस्टिवल में मैं पहली दफा इसको लाहौर लेके गई, तो उसने उधर उधर भी फिर इसने 2 इवेंट किए, जेवलिन और शॉर्ट पुट, उसमें पहली पोजीशन की जूनियर में। तो सफर चलता रहा। फिर 2015 तक ये मेरी कस्टडी में रहा। 2014 में भी इसने यूथ फेस्टिवल में जेवलिन का रिकॉर्ड कायम किया पंजाब का। उसने उस वक्त 65 मीटर जेवलिन किया था। तो 65 को देखते हुए फिर अच्छा, ये बताएं कि जो वापडा में पहला तो जेवलिन मुख्तलिफ था, अदारे- ये बताइएगा, ये बताइएगा साकी साहब के जो पहला जेवलिन से वो आपने लेके दिए थे अपनी जेब से, और ट्रेनिंग आप 2015 तक खुद करवाते रहे, 2015 तक आपके पास रहा है। जी जी। आज फिर मेरी तरफ मेरे वापडा में तो अपना जॉब के लिए फिर मेरे दोस्त खलील उधर वापडा में, तो मैं लाहौर में, उन्होंने कहा भी इसको इधर वापडा में भेज दें। मैंने कहा ठीक है। मैंने उधर वापडा में इसको भेजा, तो जॉब नहीं दे रहे थे, तो मैंने इसे कहा भी आप आ जाए मियाँ चलो। तो जब इसने अपना सामान पैक करना शुरू किया, तो उन्होंने देखा भी ये लड़का तो टैलेंटेड है, ये वापस जा रहा है। तो उन्होंने कहा भी आप रुक जाए। उन्होंने कहा मेरे सारे साकी साहब कहेंगे तो मैं रुकूंगा, नहीं तो मैं वापस जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा हमें थोड़ा सा टाइम दें तो हम आपके सर को मना लेते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। अरशद ने कहा भी ठीक है। फिर वो फिर उधर से गाड़ी लेके मेरे इधर दोस्त है अपने सफदर रवान चिचावतनी में, और एक हैमर थ्रो के वो पाकिस्तान के चैंपियन भी थे, वो उनको साथ लेके मेरे होटल पे आए। तो रात के 9 बजे थे। उन्होंने मुझे कहा कि आप अरशद नदीम को रोकें, भी उधर हमारे डिपार्टमेंट में रहे। तो मैंने कहा भी आपने उसको जॉब लेटर नहीं दिया, तो इसलिए कहते भी हम इसका इंतजाम कर देते हैं, आप उसको रोक दें। मैंने कहा भी आप उसको जॉब लेटर दे दो तो मैं रोक देता हूँ। तो उन्होंने फिर रात 10 बजे उसका लेटर जो उसका उधर बनवाया, तो फिर जब उसको लेटर मिल गया तो मैंने उसको उधर रोक दिया। ठीक। तो अब वैसे इसी साकी साहब तरह एक सवाल ये बनता है कि जब अरशद नदीम साहब ने गोल्ड मेडल लिया, पूरी दुनिया के अंदर उनकी ज़ाहिर पब्लिसिटी हुई, पाकिस्तान के अंदर भी, लेकिन आपको इग्नोर क्यों किया गया? और ऐसे महसूस है जैसे आप इग्नोर्ड हैं, कि अरशद नदीम साहब आपको साथ लेके नहीं चल रहे, वो ऐसे लगता है जैसे आपको छोड़ गए हैं, गवर्नमेंट की नज़र भी आप तक नहीं पड़ी। तो इसको कैसे हम फील करेंगे, इसको कैसे क्या कहेंगे हम इसे? एक तो मेरा किरदार टोक्यो ओलंपिक के बाद मेरा सलमान इकबाल भट्ट साहब है लाहौर में, वो इन्होंने लाहौर में इसका बहुत साथ दिया। जो इसके इंजरीज वगैरह हुई थी उसके लिए भी सलमान इकबाल भट्ट साहब वो इससे बड़े मुखलस हैं। वो भी इधर हमारी फेडरेशन के, वो पंजाब के इस वक्त सदर हैं। इससे पहले अपने ख्वाजा एहसान साहब थे, अपना मेयर लाहौर के अहमद एहसान साहब, वो हमारी एसोसिएशन के सदर थे, वो भी इसका ख्याल रखते थे। मगर जो अपना सलेमान इकबाल भट्ट साहब ने इसका साथ दिया, तो इसके साथ मुखलिस हर तरह उसने इसका साथ दिया। तो इंजरीज के मामले में भी उन्होंने जो रकम वगैरह इंग्लैंड में करवाने के लिए जो डोनेट वगैरह करवाई, तो मेरे ख्याल में सलेमान भट्ट साहब का तो ये क्रेडिट बनता है भी उसका नाम लिया जाए। तो इसके साथ जब उसने उधर अपना पेरिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसने तो फिर मेरा नाम उधर लिया, रशीद अहमद साकी का। तो अभी मेरे ख्याल रात को भी इधर वजीर आजम हाउस में भी उसने
मेरे मेरे बारे में बात की, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी मेरे लिए ऑनर है कि वर्ल्ड में मेरा नाम अरशद ने मेरा नाम लिया। ठीक। तो बाकी साकी साहब, आप बड़े दिल के इंसान हैं, मैं आपको अप्रिशिएट भी करना चाहता हूं, आपको मुबारकबाद भी पेश करना चाहता हूं, लेकिन एक बहुत बड़ी हकीकत साकी साहब ये है कि जो शख्स बुनियादें बनाता है लोग उसको भूल जाते हैं, ऊपर जो बिल्डिंग बनाने वाले लोग होते हैं उनको याद रखा जाता है। मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त है कि रशीद साकी साहब का ये ना होता तो शायद आज पाकिस्तान के पास ये गोल्ड मेडल भी ना होता। इनको भी याद रखें क्योंकि इन्होंने बुनियाद बनाई थी। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फवाद चौधरी साहब हमारे साथ होंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। सर, ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब के जो स्पोक्समैन है वो अगर चाहें तो ये टेम्परेचर डाउन हो सकता है, तो क्या वो नहीं चाहते या उनकी अहलियत नहीं है या इमरान खान को गलत फीड कर रहे हैं, क्या हो रहा है जिसकी वजह से ताल्लुकात खराब है? नहीं, टेम्परेचर डाउन करना तो देखें एस्टैब्लिशमेंट के बाएं हाथ का काम है। आज एस्टैब्लिशमेंट चाहेगी टेम्परेचर नीचे आ जाएगा। आज बुशरा बीबी को आपको मालूम है जो केसेस हैं, जाली केसेस हैं हुकूमत ने जो बनाए हुए हैं, उसमें आप बुशरा बीबी को रिलीज करते हैं। इमरान खान को एक क्लास में जो है वो जो उनका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के तौर पे उनका राइट है उसमें आप शिफ्ट करें, आप कल ही देखेंगे टेम्परेचर नीचे आना शुरू हो जाएगा। स्पोक्स पर्सन ने क्या करना है? लेकिन मसला बेसिकली जो है ना, एक सोशल मीडिया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है और अफवाज पाकिस्तान का ख्याल ये है कि डिजिटल दहशतगर्दी है जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है। आप अगर उसको खामोश कर दे तो आपके हालात ठीक हो सकते हैं। अच्छा, ये जो बात है ना, इसमें एक उलझन, ये बहुत बड़ी उलझन है। मैं आपसे इस पर मुत्तफिक हूँ और मैं DGISPR से भी मुत्तफिक हूँ इसके ऊपर। ये तो उन्होंने डिजिटल दहशतगर्दी एक नई टर्म निकाल दी ना, डिजिटल टेररिज्म, वरना आपको मालूम है कि प्रोपेगेंडा वॉरफेयर इज ओल्ड टर्मिनोलॉजी। अच्छा, अब इसमें देखें जो प्रॉब्लम आ रही है ना वो ये आ रही है कि जो अकाउंट्स मसलन ये जो आदिल राजा है या हैदर मेहदी है या आपके दोस्त नूरानी साहब हैं या अपने ये या आपके दोस्त एंकर्स हैं जो सारे चले गए बाहर, जो एंकर्स हैं उनके ऊपर तो मैं खैर नहीं कहता, मेरे ख्याल में वो तो ठीक है, पर पाकिस्तानी हैं, उनकी तलख बातें ज़रूर हैं। लेकिन ये जो अपना और वो ये गुराया टाइप और ये जो PTM एक्सट्रीम PTM के लोग हैं, BLA के लोग हैं, TTP के लोग हैं, ये यूज़ कर रहे हैं PTI का नाम। और PTI में मुझे वैसे अभी बड़ी खुशी है, मैंने जब ये आदिल राजा वगैरह ये इन लोगों के नाम लिए तो उस वक्त मुझे रिएक्शन का पता नहीं था, बट आई एम वेरी हैप्पी कि मैं अब बड़ा देख रहा हूँ कि वाज़े तौर के ऊपर जो तहरीक इंसाफ है वो इन लोगों से डिस्टेंस कर रही है। देखिए, ये बहुत अहम है। मेरी जब भी खान साहब से मुलाकात हुई, मेरा उनसे ये पहली उनके से दरख्वास्त होगी कि वो वाशगाफ अल्फाज में कहें कि इन लोगों का, देखिए ये तो हमारे खिलाफ कैंपेनें बनाते थे सारी उम्र, ये लोग जिनके मैं नाम लिए आपके अकाउंट में, ये तो PTI और हमारे खिलाफ ये साढ़े मामे बन गए। कभी वो अपना इमरान खान के नाम के ऊपर, फिर आप देखें वो इमरान खान के हक में प्रोग्राम करेंगे, अगले दिन बुशरा बीबी के खिलाफ कर देंगे, फिर अली अमीन के खिलाफ कर देंगे, फिर फलाने के खिलाफ कर देंगे, फिर मेरे खिलाफ। अच्छा, इन्होंने एक तमाशा बनाया हुआ है कि सारी पार्टी जनाब गद्दार है, एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिली हुई। ये 5 लोग जो बाहर बैठे हुए हैं माशाल्लाह, ये बड़े एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। भाई तुम तो ना थोड़ा सा ना कोई ताल्लुक, ना हम आपको जानते हैं ना आप हमें जानते हैं, तुझे हमें इमरान खान के नाम बेच के ये डॉलर बना रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो डिजिटल दहशतगर्दी। अच्छा, फिर हो क्या रहा है, देखें पॉलिटिशियन जो है ना और एंकर भी, अब तो हमारे जो एक टॉलरेंस लेवल है ना, सच्ची बात है, गालियां खाने का भी साडा बहुत ज्यादा हो चुका है। ये फौजी और जर्नैल जो आते हैं ना, जनरल और जर्नैल स्पेशली, इनका पब्लिक एक्सपोजर उस तरह का नहीं होता। ये लोग एक जो है ना मुतासर हो जाते हैं जल्दी, एनवायरनमेंट से आते हैं जहां पे इस तरह की तो नहीं ना बातें, ये लोग जो है वो उसके ऊपर रिएक्शन बड़ा जल्दी जो है वो देते हैं। और ये PTI को बड़ा नुकसान हुआ है कि हमारी तरफ अनफॉर्चुनेटली जो भी हमारे लोग थे, या इमरान खान तो जेल में है ना, जो भी पीछे लोग थे वो अपने लोगों को डिस्टिंग्विश नहीं कर सके कि भाईजान आपने ये लाइन नहीं क्रॉस करनी। देखो ना, इमरान खान तो 10 दफा कह चुके थे कि फौज मेरे लिए, पाकिस्तान के लिए मेरे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने फौज के खिलाफ नहीं लाइन क्रॉस करनी। देखिए ना, मैं हूं या इमरान खान साहब के अपने जो पेजेस हैं उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पेज या तो फिर इमरान खान साहब को अपनी मर्जी से कर रहे हैं या कोई और चला रहा है और इमरान खान साहब के कंट्रोल में नहीं रहे। नहीं, इमरान खान के पेजेस पे कोई भी नहीं आ रहा था। जब तलखी बहुत बढ़ गई, मैं आपके प्रोग्राम में पिछले दफा भी कहा था कि हाइंडसाइट में मैं देखता हूं कि सबसे बड़ी जो गलती हमने की वो ये की कि अपने कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म कर दिए। उससे
इमरान खान को कानों में भी बातें करने वाले वो बन गए कि जिन्होंने तलखियां पैदा की, और उधर भी फौज की तरफ भी लोग बढ़ गए जिन्होंने, जो सिर्फ हमारे खिलाफ थे और उनका काम था कि 24 घंटे हमारे खिलाफ भड़काना है। वो हमारा कांटेक्ट ना होने की वजह से वो तलखियां बढ़ गई और उसमें फिर सारे लपेट में आ गए। अब भी खैर वक्त है, मेरे ख्याल में हमें डिस्टेंस इसमें हो रहा है। बड़ी अच्छी बात तो ये है कि डिस्टेंस हो रहा है, और इमरान खान के जो 2 हफ्ते के बयान है उन्होंने बड़ा फर्क डाला है। बट एक वाज़ेह स्टेटमेंट खान साहब की तरफ से आना जरूरी है कि इन अकाउंट से हमारा कोई ताल्लुक। ठीक है, वो अकाउंट्स को रोकें और अपने कुछ लोगों को जो जानबूझ के शरारत कर रहे हैं उनको भी कंट्रोल करें, उनको पार्टी से अलग ये हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक है चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है। आपको दोबारा बहुत बहुत यौम आज़ादी मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़।